गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएससीएफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है अपने सीरीज को एस डी यादव बुक को हल कर रहे हैं। हम लोग जो है इस समय घातांक एवं करणी जो तीसरा चैप्टर आपका है इसको हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों इसका हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग 1 से 15 तक क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिएगा आज जो है आपका जो 16वां क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि 243 कितना 43 के पावर n/5 इंटू 3 के पावर 2n+1 बटे आपका है 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n-1। इतना का आपसे मान पूछा है। इतना का मान जो है क्या होगा दोस्तों, इतना का आपसे क्या पूछा है, इतना का मान आपसे पूछा है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधार 3 है और यहाँ पर 243 है। इस आधार को पहले बराबर बनाइए, 243 का फैक्टर करिए। यदि हम 243 के यदि फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 243 का, तो देखिए 2 तो कटेगा नहीं, यहाँ लास्ट में क्या है 3 है, विषम संख्या है। 3 से काटे हम 243 को यदि हम 3 से काटे तो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 के 6, 3 7 21, फिर 3 से काट दें तो 27, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5। यदि हम 243 का फैक्टर करें तो क्या 3 देखिए कितनी बार आया, 5 बार ना। तो इस 243 को हम 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, अर्थात 3 के घात पे कितना 5, और यहाँ घात पे पहले से आपका n/5 है। कितना है n/5, ये गुणा कर दीजिए, गुणा में हो जाएगा, इनटू यहाँ फिर क्या है 3 के पावर 2n+1, ये आपका घात पे है। अब बट्टे, अब 9 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 9 क्या है 3 का वर्ग है, तो हम 9 को क्या है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, यहाँ n पहले ले सकते हैं, यहाँ n लगा दीजिए, यहाँ इंटू 3 के पावर n-1। अब देखिए इतना हो गया, ये 5 से 5 आपका क्या है अंश और हर में कट जाएगा, गुणा में है ना तो अंश और हर क्या होता है कट जाएगा, अर्थात आपका आ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 3 के पावर कितना बचा n बचा, इंटू 3 के पावर 2n+1। यहाँ पर आपका नीचे क्या है 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर n-1। अब देखिए दोस्तों ये 3 और यह 3 आधार जब समान हो और वह गुणा में हो तो ध्यान रखिएगा आधार समान होने पर घातों को जोड़ा जाता है, गुणा में घातों को जोड़ा जाता है। तो यदि हम यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 बराबर है तो हम कहते हैं 3, और ये जो घात है घात जुड़ जाएगा, 1n यहाँ पर 2n + 1, 1n 2n, ये 2 1 3n हो जाएगा, इसके घात पर क्या हो जाएगा 3n प्लस क्या 1। इन दोनों को हम जोड़ देंगे n और 2n+1 जोड़ेंगे तो 2n यहाँ 1n है, 3n + 1, ये आपका क्या हो गया 3n+1। अब बटे इसको भी जोड़ दीजिएगा तो 3 है आधार, अघात पे क्या है 2n + n-1 करेंगे तो 2n यहाँ 1n यहाँ, 2n 1n, ये 3n हो गया, अब -1 हो गया। देखिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करना है इसके आगे, अब यदि अंश में और हर में दोनों का क्या है आधार कॉमन है, क्या समान है, क्या 3 ही है, तो ध्यान रखिएगा गुणा में घात को क्या करते हैं जोड़ते हैं, और यदि भाग में है बटे में है ना तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब यदि हम इस 3 को ऊपर ले जाए ना तो दोनों आधार तो समान ही है और जो घात है ना माइनस हो जाएगा। गुणा में हाँ देखिए गुणा था इंटू था तो हमने घात को क्या किया था जोड़ा था, और भाग में जो इसके भाग में है ना यदि हम उसको ऊपर ले आए तो क्या होगा घट जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ये तीनों ये जो आधार है ना यहाँ केवल आप 3 लिख लीजिए, घात पे क्या है 3n + 1 है, और ये जो यह वाला घात है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या 3n-1। देखिए ये 3n-1 बराबर के ऊपर ले जाएंगे जो है हम तो कितना हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या बनेगा 3 हो जाएगा। इसको खोल दीजिए तो 3n + 1 है, अब माइनस ये 3n, अब माइनस और माइनस का गुणा +1। इस प्रकार से देखिए 3n ये प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, आपका बनेगा क्या 3। अब 1 और 2 1 1 है ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, अर्थात इसको हल कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको बिल्कुल हम तोड़ करके जो है आसानी से एकदम बताएं, अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए
ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। अब क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 64 के पावर, ये आपके यहाँ 64 के पावर -2/3 है, ठीक है, गुणा 1/4 के पावर -2। चलिए इसको हल करिए। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या है, 64 को तोड़िए। अब देखिए ऐसा तोड़िए ना, इसका फैक्टर कर दीजिए, या फिर यहाँ जैसे 3 है ना, तो इसको इस रूप में लिखिए कि 3 से 3 कट जाए। मतलब इसे यहाँ 64 है तो इसको हम क्या है, 2 के घात पे भी बना सकते हैं, 4 के घात पे भी बना सकते हैं। यदि इसको तोड़ दें, हम यदि 2 से तोड़ेंगे तो 2 3 6, 2 2 के 4, ये हो जाएगा 16, आएगा 8, 4 2 2, 1 2 3 4 5 6। हम 2 के पावर यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 64 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 6, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 6 बार है, तो 2 के पावर हमने 6 लिख दिया। गुणा ये क्या है आपका -2/3 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 के पावर क्या, -2। ये देखिए 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर -4 गुणा 1/4 के पावर -2। तो पावर देखिए क्या है आपका माइनस में है, तो ध्यान रखिएगा जब पावर क्या होता है, माइनस में होता है, तो इसे एक क्या, 2 के पावर -4 है ना, हम यदि इसको जो है इसे इस 2 के नीचे क्या 1 है, क्या इस 2 के नीचे छिपा है, यदि हम इसको अंश को हर को अंश बना दें तो जो आपका ये घात पे माइनस है ना प्लस हो जाएगा। अर्थात हम 2 को यदि 1/2 लिख दें तो जो घात पे -4 है क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ गुणा है 1/4 है, इसको हम 4/, मतलब 4/4 लिख दें तो जो -2 है क्या हो जाएगा, +2 में बदल जाएगा, अर्थात इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, यदि अंश से हर में हर को अंश बनाएंगे तो जो घात है वो विपरीत हो जाता है। तो यहाँ देखिए 1/4 के पावर 1/2 के पावर कितना, 4, तो 1 के पावर 4 का मान 1 ही होगा बटे। अब यहाँ क्या है 2 गुणा 2 कितना बच, 4, तो 2 दूना के 4, 2 8 16, कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, गुणा 4 का घाते 2, 4 घाते 2 का मतलब 4 गुणा 4, 4 चौका 16, यहाँ हो गया 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए अंश और हर में कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ 1, अर्थात इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 था वो, क्वेश्चन नंबर 18। 100 के पावर 1/2 गुणा 0.00001 है के पावर आपका है 1/3 माइनस 0.0016 के पावर 1/4 गुणा 3 के पावर आपका 0, 3 के पावर 0 अब प्लस 5/4 के पावर -1। इतना को आपको क्या करना है, सरल करना है, हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 100 है ना, तो 100 को आप क्या 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, 10 में 100 हो जाएगा, 10 के पावर 2, यहाँ पावर पे क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 कर दीजिए, गुणा। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे हम, तो यदि पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 के नजदीक आ जाए तो दशमलव हट जाएगा, अर्थात तो यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा 1, अब नीचे 1 2 3 दशमलव हटाए ना, तो 1 के आगे 3 0, ये 3 0 कर दीजिए। इसके पावर कितना 1/3 माइनस, यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ से यहाँ लाइए तो ये 16 बनेगा ऊपर, और नीचे के आगे कितना 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पावर कितना 1/4 है। उसी प्रकार यहाँ क्या है 3 के पावर 0 रहने दीजिए, प्लस यहाँ देखिए माइनस में, यदि इसको हम प्लस में करें, जो घात पे माइनस है, घात को माइनस है जो प्लस में करने के लिए अंश को हर को अंश बना दें, अर्थात जो 5/4 है ना, इसको हम उल्टा कर दें, 4/5 बना दें, तो घात पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात प्लस हो जाएगा। और घात 1 हो गया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये 10 के पावर 2 था, 100 को हमने 10 के पावर 2 बनाया, और 1/2 यहाँ पर है, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 गुणा। अब देखिए यहाँ पावर कितना है 3, यदि हम इसको 1/10 के पावर 3 कर दें तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ देखिए 1 के आगे 3 0 है ना, तो इसको हम 10 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर पावर 1/3 है ही आपका, फिर माइनस 16 कितना 1000 है, तो हम इसको 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और 1 के आगे जो 4 0 इसको हम 10 लिख दें, अर्थात 2/10 के पावर कितना लिख दें 4,
16 को दो के पावर 4, ये आपका क्या है 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 को 10 के पावर 4 लिखते हैं, ये पूरा 4 हो गया, और यहाँ क्या है 1/4 है ही, गुणा यहाँ देखिए 3 के पावर 0 है, तो ध्यान रखिए किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, किसी भी संख्या के घात पे यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 के पावर 0 का मान भी 1 होगा। अब प्लस यहाँ क्या है 4/5, 4/5। अब इसको हल करिए तो 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 10 गुणा 1/10, अर्थात 10 से 10 भी कट जाएगा, आंसर हर में है, तो यहाँ देखिए कुछ बचा नहीं ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा 2/10, 2/10 का जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, अर्थात दशमलव यहाँ छिपा है, 1 0 यहाँ, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे तो उतना होगा। अब प्लस यहाँ क्या है 4/5, 4/5 को यदि हम दशमलव में लाएं तो 4 भागे 5, बट्टे 5 मतलब भागे 5, यह हो जाएगा 0.5 और 8 40, ये आपका कितना बार जाएगा 0.8 बार। अब 1 प्लस 0.8 प्लस इन दोनों को जोड़ देते 1.8 हो जाएगा, माइनस ये क्या करिए 0.2 को घटाइए, अब 1.8 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1.6 मिलेगा, 1.8 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना 8 में से 2 जाएगा 6 और आपका 1 है, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा 1.6 उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आपका 18 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 19 0.00032 के पावर आपका 0.6, इतना का आपको मान बताना है कि इतना का मान क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करिए दशमलव घटाइए, तो यहाँ क्या जब दशमलव उठाएंगे तो 32/1 2 3 4 5, तो एक के आगे कितना 0 5 0 कर दीजिए, ये आपका हो गया, इतना की पावर कितना है 0.6, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ 32 है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, यदि 32 का फैक्टर करें तो 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, 1 2 3 4 5। अब 32 को क्या 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 है, अर्थात इसको 10 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 5 10 के पावर 5, ये पूरे के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणा ये आपका क्या है 0.6 है। अब यहाँ क्या आपका आ जाएगा 2/10 है, क्या है 2/10 है, और 5 छके कितना होगा 30, पावर कितना 30, अब एक स्थान पर दशमलव लगाए दशमलव लगा दीजिए, इसका मतलब क्या आ गया 2/10 के पावर कितना 3 आ गया। अब इसका पावर कर दीजिए, तो देखिए 2 के पावर 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा, और बटे एक के आगे कितना 0 घात पे 3 है तो 3 0 कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। या इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 0 है ना, तो दशमलव 3 स्थान पर लगना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, देखिए 0.00 क्या हो जाएगा 8, इस प्रकार से हो जाएगा, और यहीं आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, अच्छा 19 और 20, अच्छा 19 और 20 आपका क्या क्वेश्चन एक सेम है, तो इसको छोड़ देते हैं, वही सवाल रिपीट किया है 19 और 20, तो इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दिया आपका 16 के पावर कितना 0.36 गुणा 256, कितना 256 के पावर 0.07, इतना का मान आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 16 है ना, तो 16 का फैक्टर करिए, तो 2 दूना की 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात हम इसको 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4, 16 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 4, गुणा 0.36 है ही घात पर, अब फिर आपका गुणा। अब 256 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके 256 को, तो यदि तोड़ेंगे इसको तो 2 1 कम 2, 2 दूना गए 4, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ दीजिए, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से आपका जो है 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 1,
1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना 8 गुणा यहाँ क्या है 0.07। इसको अब हल कर दीजिए तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 0.36 है ना, इतना का गुणा किसी में 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 80 लगा 2 4 3 12 13 14 144। 1 2 स्थान पर दशमलव तो क्या हो जाएगा 1.44 गुणा 2 के पावर यहाँ कितना 8 7 56, 56 हो गया। 1 2 स्थान पर दशमलव है ना, यहाँ दशमलव है तो 1 2 स्थान पे तो 2 स्थान पे यहाँ दशमलव लगे, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए क्या है, आधार सेम है, दो आधार क्या सेम है, जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। 1.44 और 0.56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.0 आएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यही 4 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है 5 के पावर 7, 5 के पावर कितना 7 गुणा 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 8, इतना का मान आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घातों को जोड़ते हैं और भाग में घातों को घटाते हैं। तो यहाँ देखिए गुणा और भाग है ना, आधार सबका 5 5 समान है तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब ये दोनों गुणा में है तो क्या लिख दीजिए 4 प्लस 7। आधार जब समान हो तो गुणा करते हुए घात को जोड़ा जाता है और भाग करते वक्त घात को घटाया जाता है। तो ये दोनों, इस दोनों में देखिए तीनों में ही आधार तो समान है 5 है, घात में यहाँ 4 है, यहाँ 7 है 4 है, तो 7 प्लस 4 लिख दें क्योंकि बीच में गुणा का साइन है चिन्ह है, और यहाँ भाग है तो भाग के लिए क्या लगाएंगे माइनस, ये क्या है 8 है, तो बस 5 के पावर 7 अब प्लस 4 माइनस 8 तो हो जाएगा 5 के पावर 7 4 कितना हो जाएगा 11, 7 4 11 और ये माइनस 8, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो ये हो गया 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 का मान 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 5 पंजे 25 पंजे 125, अर्थात इसका उत्तर जो आप होगा आपका कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था कितना 22 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 है 8/125, कितना 8/125 के पावर -4/3। तो सबसे पहले आप क्या करिए, माइनस, देखिए पावर माइनस है ना, तो जब भी पावर माइनस में आ जाए इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, जो यहाँ आधार है ना इसको अंश को हर में बना देंगे, हर को अंश में। तो जो 8/125 है क्या हो जाएगा 125 ऊपर, ये 8 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। पावर कितना जो माइनस है क्या हो गया प्लस में हो गया, 4/3 हो गया। अब 125 को आप 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 125 को यदि फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर 3 होगा बटे 8, 8 को जो है 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ, ये पूरे के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा क्या है 4/3, ये हो गया 4/3। यहाँ 3 से 3 आपका क्या होगा कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 5/2 बचा, क्या बचा 5/2 के पावर कितना 4। अब फिर पावर 4 है ना, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 का मान 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ये हो जाएगा 625 बटे, और 2 के पावर भी 4 चूंकि पूरे के पावर 4 है तो इसका मतलब अंश के भी पावर 4 हर के भी पावर 4 है, तो 2 दूना के 4, 2 8 2 16, ये क्या हो जाएगा 16। अर्थात इस प्रकार से जो आपको उत्तर इसका आ जाएगा 625 बटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला का क्वेश्चन है, आपको सरल करना है, ये आपका यहाँ 3 है, मतलब आपका घन क्यूब है, फिर आपका यहाँ 6 है, फिर आपका जो है 5 के पावर 9 है, इस पूरे के पावर कितना 4, ये 4 हो गया। फिर आपका यहाँ इंटू है और दूसरे कोष्टक में है और आपका ये जो है हो जाएगा 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5 के पावर 9, ये पूरे के बटे कितना 4। इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों देखिए, इसको हल करने से पहले आपको एक चीज बता दें, यहाँ देखिए मान लीजिए से लिखा है
कोई यहाँ लिखा है मान लीजिए 8 और यहाँ पर लिखा है 3, इसका मतलब क्या होता है, या मान लीजिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर ऐसा है। तो देखिए वर्ग में हमेशा यहाँ पर कुछ नहीं छिप, मतलब यहाँ 2 रहता है जो कि छिपा हुआ होता है, और यहाँ घन में यहाँ क्या होता है 3 होता है। इसका मतलब यह है ना, जैसे 4 है तो 4 हो गया। अब एक वर्ग रूट है आपका, तो इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, पावर पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ 3 का मतलब यह है ना कि 8 के पावर क्या 1/3। मान लीजिए ये कहते हैं हम यहाँ पर 6 लिख दे, यहाँ पर 6 लिख दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पावर पे कितना है 1/6 है। उसी प्रकार आपको सवाल में देखिए क्या दिया है 5/9 है यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर जो आपका जो है कड़ी लगा करके यहाँ 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है 5 के पावर 9 है और इसका 1/6। इसको हल कर देंगे तो इसके बाहर क्या है 3 है, इसका मतलब 1/3 यहाँ लिखा है। तो देखिए सबसे अंदर आप आइए, यहाँ क्या लिखा है 5/9 लिखा है ना, तो यहाँ 5/9 लिख दीजिए, ये 5/9, इस कड़ी को हटाएंगे तो यहाँ 6 है, तो क्या हो जाएगा गुणा में 1/6 हो जाएगा। अब फिर इस ये तो हट गया, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो 1/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पूरा हट गया सब चीज, मामला सेट। यहाँ ऊपर देखिए क्या दिया है 4 है ना, तो इस सबके भी पावर 4 है, तो गुणा क्या कर दीजिए, गुणा में 4, ये आपका हल हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या आपका है 5 के पावर कितना 9 है, 9 है, 5 के पावर कितना है 9 है, और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ 6 है तो गुणा में भी हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है पूरा तो 4 हो जाएगा। ये क्या कर दीजिए, क्वेश्चन बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको आप हल करेंगे जो है तो क्या बनेगा, 3 एक कम 3 और 3 तिरकी कितना 9 हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। अर्थात कह सकते हैं कि 5 के पावर यहाँ क्या बचा 2 बचा, इंटू यहाँ देखिए क्या बचा 5, यहाँ घात पे 2, तो 5 के पावर 2 हो गया। इसको हम हल कर लें तो 3 एक कम 3 और 3 तरीके कितना होता है 9, 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। यहाँ भी कितना बचा 5 के पावर 2, 5 यहाँ पावर पे क्या बचा 2। अब देखिए आधार समान है ना, तो घात को जोड़ देंगे, तो 5 घात पे कितना 2 और 2 कितना 4, अर्थात 5 के पावर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आसान है, इसको आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्या है, √2, फिर इसके √2, 2, फिर आपका 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5, आपका 2। इतना का मान बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इतना का मान क्या है दोस्तों। देखिए कड़ी के अंदर क्या है, कड़ी के अंदर कड़ी है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते हुए जो है हम क्या ध्यान देंगे, पहले देख लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार का है। तो यहाँ देखिए सब क्या है, इनटू में है, गुणा में है, और ये अनंत बार तक नहीं है, यह क्या है सीमित समय तक है। इसको हम गिन सकते हैं कितनी बार कड़ी है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है कड़ी है। तो सबसे पहले करते क्या है, जो आधार, इसमें देखिए आधार क्या है 2 है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या 2, आधार मान लीजिए 2 है तो 2 लिख लीजिएगा। अब 2 का, अब आधार चाहे जो भी हो, जितना आधार होगा हम लिख लेंगे। अब जितनी बार कड़ी है ना, 5 बार जैसे कड़ी है, तो 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार कड़ी हो माइनस 1। इसका फार्मूला होता है 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार कड़ी हो माइनस 1। अगर इसके फार्मूला का बात करें हम, तो होता है आधार। कब काम करेगा फार्मूला, जब ये सब गुणा में हो और सीमित समय तक हो, मतलब अनंत बार तक ना हो, इन्फिनाइट तक ना हो। जैसे यहाँ हम 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे 6 बार देगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार के पावर 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार क्या हो कड़ी हो, फिर उसमें से माइनस 1 करते हैं। अब बटे 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार क्या हो कड़ी हो। तो अब 2 का 2 में उतना बार गुणा करेंगे जितना बार कड़ी होगा। 1 2 3 4 5, 5 बार कड़ी है, तो 2 का 2 में 5 बार गुणा करिए, तो 2 दूना 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 2 16 2 32। 2 का 2 में 5 बार यदि गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो ऊपर क्या करना है माइनस 1 करना है और बटे पूरा लिख देना है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 के पावर कितना 31/32। तो फार्मूला का क्या बना, आधार जो यहाँ रहेगा वो लिख दीजिएगा,
और घात में जितना बार कड़ी होगा उसमें उतना का गुणा करना, मतलब 2 का 2 में गुणा कितने बार, जितने बार कड़ी हो, और ऊपर -1 घटा दीजिएगा, नीचे घटाना नहीं है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 31/32 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। अगला का क्वेश्चन है यक्स बराबर, यदि यक्स बराबर अंडरूट में 2 प्लस फिर यहाँ आपका 2 है प्लस, ये आपका डॉट इनफाइनाइट तक है, ये आपका जो अनंत बार तक है। यदि कह रहे इस प्रकार हो तो यक्स का मान क्या है। तो दोस्तों समझिएगा, यहाँ क्या अगले सवाल में क्या था, गुणा था, यहाँ क्या दे दिया, प्लस दे दिया। देखिए प्लस 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 सब है ना, 2 यहाँ पर है, एक संख्या क्या है, समान है और सब में 2 2 है और प्लस भी है, और कितनी बार तक है, अनंत बार तक है। जब अनंत बार तक हो तो हम यहाँ एक चीज चेक करते हैं, जो संख्या दिया है इसका फैक्टर करिए और इस प्रकार से इसका गुणनखंड करिए 2 भाग में, चूंकि जो टूटे ना क्या बन जाए, क्रमागत, 2 क्रमागत संख्या में टूट जाए, तो हम 2 को क्या 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, या 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। 1 और 2 क्या 2, ये दोनों क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या मतलब कि क्रम से आगे आने वाली संख्या, तो 1 और 2 ये दोनों क्या क्रमागत संख्या है। यदि यह संख्या अर्थात जो कड़ी के अंदर लिखा गया है जो है आपका संख्या है, इसको यदि आप 2 क्रमागत गुणनखंड में तोड़ दे रहे हैं, तो यदि बीच में प्लस है तो जो बड़ा संख्या है ना, यही आपका उत्तर है। अर्थात कह सकते हैं इसका उत्तर 2 भी 1 भी है, लेकिन जो 2 जो बड़ा वाला है ना, ये प्लस में आएगा, अर्थात इसका उत्तर 2 हो जाएगा, और जो 1 है ना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 और -1। जब बीच में क्या हो, प्लस हो, और उसको आप 2 क्रमागत गुणनखंड में तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या आएगी वो प्लस में होगी और जो छोटी संख्या आएगी माइनस में होगी। अर्थात यहाँ पर जो उत्तर होगा 2 और -1 होगा, दोनों का दोनों होगा। यदि विकल्प में जो है दिया है आपका जो है दोनों दिया तो दोनों ठीक है, नहीं फिर इसका जो है जो पॉजिटिव वाला उत्तर होगा यही इसका मुख्य उत्तर बनेगा। चलिए समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि जो संख्याएं हैं, ये जो यहाँ पर साइन है, जो चिन्ह है क्या हो, माइनस हो। जब माइनस होगा तो ध्यान रखिएगा, माइनस वाले में जो है क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी ना वह माइनस होगी और छोटी वाली संख्या क्या होगी, प्लस हो जाएगी। चलिए इसको मिटा देते हैं। या आप कहिए तो इसको हम बेसिक से भी लगा दें, ये बेसिक से भी हल हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि हम इसके बेसिक का बात करें तो यहाँ क्या लिखा था, आपका सवाल था कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 और फिर क्या कड़ी में 2 प्लस, ये आपका इनफाइनाइट तक था। ये क्या था, यक्स के बराबर था, ये क्या था, यक्स के बराबर, इतना का मान पूछा था। तो सबसे पहले यदि इसको बेसिक से आप हल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, यक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर इस पक्ष में जब वर्ग करेंगे तो ये जो एक बाहर कड़ी है ना ये वाला हट जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, 2 बनेगा और प्लस, फिर से पुनः से ऐसे ही, तो कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस, ये डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये मत सोचिए कि 3 बार लिखा है, ये अनंत बार तक लिखा है, जितना ये मन करे आपको लिख दीजिए, ये अनंत बार तक ऐसे लिख दिए हम। तो बराबर देखिए क्या है, यक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस, अब देखिए कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, ये अनंत बार तक है। इतना का मान जो ऊपर कितना दिया है, यक्स दिया है क्या, इस पूरे जगह इधर जो संख्या आ रहा है इतना जगह हम यक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका यक्स रख दीजिए, इस पूरे का स्थान पर हटाइए और यक्स रख दीजिए, क्यों, क्योंकि दिया ही है यक्स बराबर। और इसको जब हल करेंगे आप तो यक्स स्क्वायर, ये यक्स को बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस का यक्स, और इधर आएगा तो माइनस का 2 बराबर 0। ये क्या बन गया आपका, द्विघात त्रिपद गुणनखंड बन गया। इसको आप द्विघात त्रिपद गुणनखंड के नियम से भी तोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर। अब देखिए प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब बीच वाले को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर -1x आए, गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ जाए, तो कितना में तोड़ेंगे, हम कह दें माइनस का 2x प्लस का x, इस प्रकार तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x में से 1x हटाएंगे तो माइनस का 1x बनेगा, गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, अब फिर माइनस का 2 बराबर 0। अब बन गया है 4 पद, ये जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ से x का मान लेंगे तो बचेगा x - 2 प्लस यहाँ से 1 का मान लेंगे तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों कोष्टक आपका बराबर है तो x - 2 पहले कोष्टक में
दूसरे में जो बाहर है यक्स प्लस वन, बाहर है ना, ये हो जाएगा यक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ करेंगे तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर जो माइनस 2 बराबर को साइड आएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाता है, अर्थात यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से यक्स प्लस वन बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अर्थात देखिए जब इसको हम डायरेक्ट आपको लगाए थे तो 2 और माइनस से क्या था ना, यहाँ भी आपका क्या आ गया 2 और माइनस 1। चलिए अब समझ में, बेसिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला का क्वेश्चन है, हम लोग पहुंचे थे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब हम लोग का आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 27 दिया है ना, एक आपका दिया है कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 फिर आपका 12, ये आपका कब तक है, अनंत बार तक है। ये बताना है कि इसका मान है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए प्लस में है ना, अब इस 12 को क्या आप 2 क्रमागत गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तोड़ सकते हैं तब भी ठीक है। यदि तोड़ेंगे तो ट्रिक काम करेगा, यदि नहीं टूट पाएगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा, हमको बेसिक से लगाना होगा। तो इस 4 को, इस 12 को क्या हम 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 3 12, और ये दोनों जो संख्या 4 और 3 है क्या है, क्रमागत है। तो आपको तोड़ना कैसे, क्रमागत संख्या में तोड़ना है। जैसे यहाँ 12 है ना, तो इसको कितने में 4 और 3 में या 3 और 4 में कर दीजिए, तोड़ सकते हैं। बस यही उत्तर है। अर्थात बीच में क्या है, प्लस है ना, तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 3 हो जाएगा। और यदि आपके प्रश्न के अनुसार, विकल्प के अनुसार देखा जाए तो आपका पहला जो 4 दिया है ना, कि बोला किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा, अर्थात पहला आपका विकल्प हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस वाले को ही अधिकतम हम लेते हैं, माइनस वाले को छोड़ देते हैं। चलिए यह समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है 28। यदि एक अनंत श्रेणी यक्स बराबर √6 प्लस ये आपका √6 प्लस √6, ये आपका प्लस, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो यक्स का मान बताना है। यहाँ भी क्या करेंगे आप, एक क्रमागत में देखिए संख्या टूटेगा, प्लस में दिया है ना, तो 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, इसको भी हम कितने 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। और प्लस है तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला क्या हो जाएगा माइनस में, अर्थात 3 और -2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। इसका जो आपका विकल्प होगा कौन सा, प्लस में जो 3 दिया है डी, इसका ही उत्तर हो जाएगा, 3 अर्थात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 29, क्वेश्चन नंबर आपका 29। ये आपका दिया है 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस, ये आपका ये भी क्या है, ए इनफाइनाइट तक है। इतना का मान पूछा किसके बीच है, इतना का मान जो है किसके बीच है। तो सबसे पहले देखिए क्या इसको आप क्रमागत गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, एक ही है तो क्या इसको आप क्रमागत गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, बताइए। इसको आप क्रमागत गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक जैसे एक क्या तोड़ेंगे, एक गुणा एक में, तो एक ही संख्या है, क्रमागत गुणनखंड होगा नहीं। तो जहां पर क्रमागत गुणनखंड नहीं होगा वहां क्या करेंगे, आप उसको बेसिक से लगाएंगे। सबसे पहले ये दिया है ना आपको इतना बराबर, मान लीजिए क्या कि यक्स बराबर, ये पूरा समीकरण जो है कि मान लीजिएगा कि माना यक्स बराबर क्या पूरा समीकरण हो जाएगा। यहाँ आपको बेसिक से लगाना होगा। ये आपका इनफाइनाइट तक है, तो मान लीजिए एक्स बराबर इतना। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ए बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए, यह जो अर्थात जो बाहर जो कड़ी है ये हटेगा तो एक बनेगा, वर्ग करेंगे तो प्लस। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस। अब देखिए ऊपर हम क्या माने हैं कि कड़ी में 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस कड़ी में इनफाइनाइट तक बराबर एक्स, तो जो इधर बचे है पूरा इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। ये आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ए एक्स को बराबर किस साइड करिए माइनस का एक्स, इधर आएगा माइनस का 1 बराबर 0। ये बनेगा द्विपद
ये द्विघात त्रिपद गुणनखंड। और ध्यान रखिएगा, जब ये दो क्रमागत गुणनखंड में टूटा नहीं तो यहाँ भी जो है आप द्विघात त्रिपद गुणनखंड के नियम से नहीं हल हो पाएगा, टूट ही नहीं पाएगा। तो यहाँ करिएगा क्या, सबसे पहले यहाँ आप a b c का मान निकाल लीजिएगा। एक व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यदि आप यहाँ तुलना कर दिए तो x² से x² मान लीजिए कटेगा। यहाँ पर इस यक्स का जो गुणांक 1 है ना, तो यहाँ से आपको जो a बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा a, यहाँ से b और x कटेगा तो b बराबर क्या मिलेगा, b का मान यहाँ पर क्या है -1 है, 1 का इसमें गुणांक है, इससे आगे माइनस, तो b का मान क्या हो जाएगा -1। और यहाँ c बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। a b c के यहाँ से पहले आप मान निकाल लीजिएगा जो द्विघात त्रिपद गुणनखंड, अर्थात ये जो समीकरण बना है यहाँ से आप क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c का मान निकालेंगे। अब मान को निकालने के बाद एक फार्मूला होता है, यहाँ पर जैसे यक्स है, यहाँ पर जो यक्स है ना, इस यक्स का मान निकालने के लिए श्रीधाराचार्य का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, श्रीधाराचार्य का। एक फार्मूला क्या होता है, तो होता है यक्स का मान निकालने के लिए यक्स बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac/2a। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से आप यक्स का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स बराबर, देखिए b का मान क्या है, -1 है ना, तो यहाँ माइनस ए b का मान -1, फार्मूला वाला माइनस ए b का मान यहाँ क्या है -1 है, तो हमने क्या रख दिया -1, ए प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b का मान क्या है -1, तो -1 का क्या स्क्वायर -4ac, फार्मूले में 4 हो गया, a का मान यहाँ पर कितना 1 आया है, और c का मान यहाँ देख लीजिए क्या है -1, यह हो जाएगा -1। अब बट्टे क्या हो जाएगा 2 गुणा a का मान क्या है, a का मान यहाँ देखिए a का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। इसको हल कर दीजिए तो यक्स बराबर ए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, मतलब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ए माइनस माइनस प्लस 4 × 4, अब बट्टे 2 × 2, ये आपका आ जाएगा यक्स बराबर 1 प्लस माइनस कड़ी में 4 × 5, एक जोड़ी और क्या बन जाएगा 5/2, ये आपका हो गया। अब यहाँ से 5 जो कड़ी में इसको बाहर निकालिए, तो 5 जो है 5 को कड़ी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, बचेगा क्या 1, यहाँ दशमलव लगाइए, 00 उतार दीजिए, ये 2 जोड़े हैं ना, ये 2 बार ले गए, 2 जोड़ दीजिए 4, अब कितना हुआ 2 बार जाएगा 42 दूना कितना हो जाएगा 84, लगभग इसका जो मान आएगा 5 का 2.2 के समथिंग आएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं यक्स बराबर 1 प्लस माइनस 2.2/2। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए। जब प्लस लेंगे आप यहाँ पर प्लस लेंगे तो यक्स का मान क्या आएगा, 1 प्लस 2.2/2, 2.2 1 जोड़ेंगे तो 3.2 हो जाएगा, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 3.2/2। इसको हल कर देंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा 1.6 आएगा। यदि माइनस चिन्ह आप लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2.2 कितना 2, तो ये आपको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1.2, ये माइनस में /2। इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा -0.6 आ जाएगा। अर्थात यक्स का मान मेरा इस प्रकार से 2 उत्तर आ गया। अब विकल्प के अनुसार देखते हैं, विकल्प में क्या दिया है, किसके किसके बीच है, तो पहला देखिए क्या दिया है 1 के बराबर, नहीं 1 तो बराबर होगा नहीं, 1 से बड़ा है, और ये भी क्या है 1 से आपका यहाँ छोटा हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो दिया है 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच, तो यह वाली संख्या क्या है 1 से बड़ी है, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। और तीसरा विकल्प देखते हैं 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच, और दूसरा दिया है 2 से बड़ा। 1 तथा 2 के बीच यदि हम बात करें तो देखिए जो यक्स है ना, ये क्या है 1 और 2 के बीच है, और ये माइनस में यदि हम इसको छोड़ दें तो जो 1.6 है क्या है 1 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। इस प्रकार से यदि विकल्प के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ये जो यक्स का मान है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब 1 तथा 2 के बीच आपका है। तो इस पूरे जो कड़ी में है ना से 1 प्लस कड़ी में 1 प्लस कड़ी में, इस पूरे को हल करने के बाद क्या आया 1.6 आ गया। 1.6 का मतलब 1 और 2 के बीच है, अर्थात इस पूरे को हल करने के बाद क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा।
चलिए समझ में आ गया, वो थोड़ा सा बड़ा था और बड़ा कुछ नहीं, यदि आप इसको देखेंगे समझ लेंगे तो आसान है। बस ये जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है इसी को अप्लाई करना है यहाँ पर। चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 29 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस ये आपका इनफाइनाइट तक है। ये बोला है कि इसके बराबर है। तो देखिए यह सबसे पहले जब प्लस में है तो क्या चेक करिए इसको, आप क्या दो क्रमागत गुणनखंड में टूटेगा, तो 2 को क्या हम 2 और 1 में तोड़ सकते हैं क्या? 1 और 2 क्या है क्रमागत गुणनखंड है, और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अर्थात इसका क्या होगा उत्तर 2 और 1। जो बड़ा होगा 2 हो जाएगा और जो छोटा होगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जो बड़ा संख्या होगा प्लस में, जो छोटा होगा माइनस में। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 और -1। अर्थात माइनस वाले को हम छोड़ेंगे तो आपका उत्तर क्या बनेगा 2 बन जाएगा। और इस प्रकार से आपका 2 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसको आप बेसिक से भी x मान करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन सवाल क्या होगा बहुत बड़ा चल हो जाएगा, इसलिए आप ट्रिक काम कर रहे हैं तो ट्रिक लगा लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 है ना, वो क्या है रिपीट है, सेम ही है। अर्थात यहाँ भी आपको क्या है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, कड़ी के अंदर था क्या कड़ी है, इसका मान बताना है। तो 30 और 31 ये दोनों आप क्या है कर लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 32 है यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग जो है कल शुरुआत करेंगे। थैंक यू।